तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग हाओ अपने साथियों के साथ डीमन सीडिंग लैंड में जाता है, जहां उसके साथी अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं और उसके आगे सू मुया आ जाती है। सू मुया अपना भाई का बदला लेने के लिए वांग हाओ पर अटैक कर देती है। वांग हाओ उसके साथ काफी अच्छी फाइट करके उसे हरा देता है। ये देखकर सू मुया से बर्दाश्त नहीं होता। इससे पहले कि वांग हाओ सू मुया को और हर्ट कर पाता, वहाँ प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस सू मुया को बचाने के लिए वांग हाओ पर अटैक कर देता है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है वांग हाओ उसके अटैक को रिवर्स कर देता है और प्रिंस से कहता है कि कितनी बुरी बात है ना कि तुम की गैदरिंग के रियल 4 पर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बॉटम कितना ज्यादा वीक है। ये सुनने के बाद प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने की पावर को रिलीज करता हुआ वांग हाओ पर मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक कर देता है। वांग हाओ एक स्माइल के साथ अपनी पावर की हेल्प से उसके सभी स्वॉर्ड को वैनिश कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि छोटे बच्चे, तुम्हारी आंखें कितनी कमजोर है कि तुम्हें नहीं दिखता कि मैंने एक मेडिसिन पिल खाई है जिसकी वजह से मेरा कल्टीवेशन बेस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखा है। किस काम के हो तुम? उसकी बातें सुनकर प्रिंस को गुस्सा आता है। वो अपने पास से वो ड्रैगन बॉक्स सील निकालता है और उसकी सील की स्पेल को कास्ट करने लगता है। इससे पहले कि प्रिंस अपने सील को एक्टिवेट कर पाता, सू मुया उसे वार्निंग दे देती है कि इससे केयरफुल रहना, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। इससे पहले कि प्रिंस ध्यान लगा पाता, वांग हाओ काफी स्पीड में आकर उसे एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है और वो वहाँ से काफी स्पीड में भागकर चला जाता है, उन दोनों के हाथ से बचकर। वहाँ से बच के आने के बाद वांग हाओ सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ सीड ऑफ लाइफ की पावर उसके पास थी, वरना तो वो आज इन दोनों से हार जाता। इतनी ज्यादा स्पिरिट पावर को यूज करने की वजह से अब उसे दोबारा कल्टीवेशन की जरूरत पड़ेगी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने के लिए। इसकी नजर एक गुफा पे पड़ती है। वो सोचता है क्यों ना इसके अंदर जाकर कल्टीवेट किया जाए सबसे छुपकर। उस गुफा के अंदर जाता है तो उसके डोर अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो सोच रहा होता है कि ऐसी जगह पर कौन रह सकता है, क्योंकि वहाँ काफी जरूरी सामान रखे हुए थे। वहाँ पर उसे एक स्टैचू भी दिखता है किसी वॉरियर का, तो वो सोचता है कि ये किसका बनाया होगा। वो वहाँ जगह देखकर बैठ जाता है कल्टीवेशन के लिए, लेकिन उसके बैठते ही वहाँ एक रोशनी चमकने लगती है और उसी के साथ वो स्टैचू एक ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये देखकर वांग हाओ काफी डर जाता है और कहता है कि क्या तुम स्टैचू नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम जिंदा कैसे हो? वो स्टैचू चेस की गोटियों को नीचे रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरे साथ चेस खेल लो थोड़ी देर। उसका एक प्यादा चलने के साथ ही वांग हाओ किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। ये एक बैटल फील्ड होता है जहाँ वो वॉरियर कहता है कि तुमने कभी बैटल फील्ड में लड़ाई की है? अगर नहीं की है तो मेरे साथ ट्राई कर सकते हो। और फिर वो वांग हाओ पर अटैक करने लगता है। वांग हाओ उसके फर्स्ट अटैक को काफी मुश्किल से रोकता है। उसके बाद वो उसके बाकी सभी अटैक्स को डॉज करता हुआ उसके पास पहुंचकर उसे एक जोरदार पंच देता है, जिसकी वजह से उस वॉरियर का बाल भी बांका नहीं होता और वो कहता है कि तुम अपनी थोड़ी और स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो। ये देखकर वांग हाओ अपनी पावर को यूज करता हुआ उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे पीटना नहीं है। ये देखकर वो वॉरियर सोचता है कि ये लड़का तो काफी काइंड हार्टेड है, ये मुझे हर्ट नहीं करना चाहता। और फिर वो अपने मन में सोचते हैं कि वो उस पर ऐसे अंधाधुंध विश्वास नहीं कर सकते, उसे थोड़ा और ट्राई करना होगा इस लड़के को। इसलिए वो वांग हाओ से दूर जाते हुए उस पर अपनी शील्ड का अटैक कर देते हैं। वांग हाओ उनके शील्ड अटैक को अपनी पावर से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पे वो जनरल वांग हाओ से पूछते हैं कि क्या तुम किसी के साथ आए थे? तो वांग हाओ कहता है नहीं, मैं यहाँ अकेले आया था। देखकर वो जनरल कहते हैं तो फिर तुम्हारे पीछे कौन है? और पीछे दिखाया जाता है वांग हाओ के पिलर के सहारे उसके तीनों दोस्त बेहोश होकर बंदी पड़े हुए थे। तो ये देखकर वो कहता है कि तुमने इनके साथ क्या किया है? तो वो जनरल कहते हैं मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब करूंगा। इस सील के थ्रू मैं तुम सबके मसल्स को ब्रेक कर दूंगा, तुम सबके कल्टीवेशन और स्पिरिट पावर को ऑब्जर्व कर लूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो यहाँ से भाग सकते हो। वांग हाओ कहता है नहीं, मुझे नहीं भागना यहाँ से। ये देखकर वो जनरल काफी खुश होता है। वांग हाओ कहता है कि मेरे पीछे मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। चाहे तो आप मुझे 2 टुकड़ों में काट क्यों ना दो, मैं तब भी यहाँ मौजूद रहूंगा इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सुनने के बाद जनरल कहते हैं कि हाँ, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने खड़े रहना ये तो काफी आसान बात है, लेकिन एक हेवन के अगेंस्ट फाइट करना, मैं हेवन के बराबर हूँ। मेरी नजरों में तुम एक चूटी जैसे हो जो कि मुझे नहीं हरा सकते। मैं तुम्हें काफी इजीली क्रश कर सकता हूँ, तो तुम क्या करोगे इसके बदले? जिस पे हमारा वांग हाओ कहता है कि मैं अपनी सारी पावर को यूज करूंगा और इस सील को तोड़ने की कोशिश करूंगा। और वो ऐसा ही करता है। उस शील्ड से थोड़ा दूर होकर अपनी सारी पावर को ऑब्जर्व करते हुए एक जोरदार पंच क्रिएट करता है उस शील्ड पर मारने के लिए। वो वॉरियर जब वांग हाओ को ऐसे करते हुए दिखता है, वो कहता है कि तुम इतनी इजीली इसे नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि ये हजारों सोल्जर्स की पावर से मिलकर बना है। लेकिन वांग हाओ अपनी सारी पावर को यूज करता हुआ उसके उस सील को तोड़ देता है, जिसके साथ ही उस वॉरियर का वो इल्यूजन भी खत्म होने लगता है। ये देखकर वो कहता है कि मैंने किसी गलत इंसान को नहीं चूज किया है, तुम सही इंसान हो। दोनों रियल वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। वांग हाओ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है आप वही है ना जनरल ताइबे त्यान, जो अपनी फॉर्मेशन की वजह से काफी ज्यादा फेमस थे? जनरल कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई याद रखेगा। जिस पे वांग हाओ खड़े होकर उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि ये तो मेरे लिए काफी ऑनरेबल बात है, इधर जाने के बाद मुझे आपके साथ फाइट करने का मौका मिला है। जिस पे जनरल कहते हैं कि ये तो काफी बुरी बात है कि मैं अपने पीछे सिर्फ ये पत्थर के टुकड़े छोड़कर गया हूँ। एम्परर ये ने कितनी कोशिश की थी कि वो पूरे के पूरे एस्टर्न कॉन्टिनेंट को इस केव से बाहर रखेंगे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं
नहीं पाए। और फिर वो अपने हाथों में कुछ पावर को इकट्ठी करते हुए कहते हैं कि ये एक प्रैक्टिस टेक्निक है जो एम्परर ये यहाँ पर छोड़कर गए अपनी निशानी के तौर पर। ऐसा कहते हुए वो उस पावर को रिलीज कर देते हैं जो कि छोटी छोटी ऊर्जा बनकर एक क्रिस्टल की तरह कन्वर्ट होकर वांग हाओ के अंदर चली जाती है और ये सारी ऊर्जा वांग हाओ की बॉडी ऑब्जर्व करने लगती है। जनरल कहते हैं कि ये एम्परर की आखिरी विश थी कि कोई उनके जैसा महान इस पावर को ऑब्जर्व करे और इस पावर को प्रैक्टिस करे। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेथड मैं तुम्हें दूं उस चीज की तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो और एक महान योद्धा बनो। और ये कहते हुए वो वहाँ से वेनिस्ड हो जाते हैं और वहाँ एक स्पाई मैप ओपन हो जाता है जिसमें काफी ज्यादा कल्टीवेशन मेथड थी, जिसके आगे बैठकर वांग हाओ कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। स्काई मैप उसे ऊर्जा प्रोवाइड कर रही होती है जो कि उसकी सीड ऑफ लाइफ को स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी, जिसकी वजह से सीड ऑफ लाइफ की पावर और ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। वांग हाओ जब अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता है तो वो कहता है कि इस मैप के पास कल्टीवेशन स्किल्स होने के साथ साथ काफी सारे अरे मेथड भी हैं। एम्परर ये का खजाना तो ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मुझे इसे अपने पास रख लेना चाहिए। और फिर वो उस मैप को अपने पास रख लेता है। फिर सोचता है कि अब उसे अपने दोस्तों के पास जाना चाहिए और इधर दिखाया जाता है कि ताई, जोशेन और जिया उस लेक के पास पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ड्रैगन का हर्ट मिलना था। यहाँ जिया वांग हाओ के लिए काफी परेशान हो रही होती है तो ताई कहता है कि चिंता मत करो, उसने मैप याद कर लिया होगा और वो पहुंचता ही होगा। तभी वहाँ वांग आ जाता है। वांग को देखकर जिया काफी खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। वांग हाओ कोल्ड लेक के पास आते हुए कहता है तो यहाँ पर मिलेगा वो डीमन ड्रैगन, जिसपे ताई बताता है कि हाँ एम्परर ये यहाँ पर ही मिले थे उस ड्रैगन से क्यान फेंगलिंग में। जब एम्परर ये ने उस ड्रैगन से फाइट की थी तब वो काफी ज्यादा पावरफुल था। एम्परर ये उसे मार नहीं पाए तो उन्होंने उसके हर्ट को निकाला और इस कोल्ड पूल में उसे फ्रीज करके रख दिया। वांग हाओ ये देखकर ताई से कहता है क्या तुम्हें सच में इसके बदले ज्यादा पैसे चाहिए या फिर कुछ और, जिसपे ताई कहता है कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों को भेजा था जो कि इस पूल में आते ही यहाँ आकर जम जाते थे, तो इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ, अगर जाना है तो अपनी मर्जी है वरना तुम्हें मैं फोर्स नहीं करूंगा। वांग हाओ ताई से कहता है तुमने कहा था ना हम दोस्त हैं तो मैं ये जरूर करूंगा। और ये बोलकर वो उस कोल्ड पूल में एक छलांग लगा देता है। पूल के अंदर जाते हुए वो सोच रहा होता है कि जैसे जैसे गहराई में जा रहा हूँ ये पानी और ज्यादा ठंडा होता जा रहा है। अगर उसके पास सीड ऑफ लाइफ की पावर ना होती और उसकी बॉडी में वो स्काई मैप की पावर ऑब्जर्व ना होती तो शायद वो अभी तक जम चुका होता। वो अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो जमता नहीं है और वो उस ड्रैगन हट के पास पहुंच जाता है जो कि एक बर्फ के टुकड़े से सील हो रखा था। जैसे ही उस बर्फ के टुकड़े को हाथ लगाता है उसके हाथ में कट लग जाता है। ये देखकर वो सोचता है कि ये तो इतना ठंडा है कि इसने मेरा हाथ काट लिया, लेकिन थोड़ी देर में उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो बर्फ के अंदर जो ड्रैगन का हर्ट है वो उसके ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा है। वो सोचता है कि वो अगर ऐसे ऑब्जर्व करता रहा तो मैं तो सूख के यहीं मर जाऊंगा। तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास की चीजों में से स्पिरिट पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है और वो इतनी पावरफुली इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि ऊपर तक उसके दोस्तों को भी पता लग जाता है। इधर वो ड्रैगन हार्ट काफी तेजी से उसके ब्लड को ऑब्जर्व कर रहा होता है। बाहर सबको उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा दिख रही होती है कि वो सभी समझ जाते हैं कि ड्रैगन हार्ट लेकर वांग हाओ आने वाला है, लेकिन उनके पीछे कोई आ जाता है। वांग हाओ कहता है कि देखते हैं तुम्हारा ये सील ज्यादा मजबूत है या मेरा मुक्का, और फिर वो उस सील को तोड़ देता है जिसके बाद वो ड्रैगन हार्ट आकर वांग हाओ के हाथ में आ जाता है। वांग हाओ को वहाँ एक छड़ी दिखती है जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद ये ड्रैगन हार्ट के साथ ही था, इसे भी ले लेता हूँ, और वो लेकर ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन पीछे जब उसे हाथ महसूस होता है तो उसे लगता है ये ताई है, तो वो उसे वो ड्रैगन हार्ट दे देता है। लेकिन ये तो प्रिंस था। जैसे ही वांग हाओ को ये पता लगता है वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन प्रिंस इस बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर प्रिंस वांग हाओ से कहता है कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम्हारी वजह से ये डीमन ड्रैगन का हर्ट मुझे इतनी इजीली मिल गया। अभी वांग हाओ की नजर अपने दोस्तों पर पड़ती है जिससे प्रिंस ने अपने चेन स्पिरिट अरे में फंसा के रखा हुआ था। ये देखकर वांग हाओ कहता है अच्छा तो तुमने इन सब की प्लानिंग काफी ज्यादा पहले से करके रखी थी है ना। तभी वहाँ उसके सामने सुमुया आ जाती है और कहती है वांग हाओ मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपने भाई का बदला तुमसे लेके रहूंगी, देखो मैं वापस आ गई। वांग हाओ कहता है क्या तुम्हारे भाई ने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद सुमुया को गुस्सा आता है, वो अपने स्वॉर्ड की मदद से एक स्लैश अटैक करती है उसके ऊपर, लेकिन वांग हाओ काफी इजीली उसके अटैक को रोक देता है, जिसके साथ वो सुमुया को घायल भी कर देता है। इसके बाद प्रिंस अपना वही सील्ड बॉक्स निकालते हैं, जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन का अटैक करते हैं वांग हाओ के ऊपर। वांग हाओ उसके उस सील्ड अटैक को भी अपने एक पंच की मदद से तोड़ देता है, जिसकी वजह से प्रिंस काफी दूर जाते हैं और वो कहते हैं कि वांग हाओ तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आया है। फिर प्रिंस वांग हाओ पर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का अटैक करते हैं, जिससे वांग हाओ फिर से काफी इजीली डिफेंस कर जाता है। ये देखकर प्रिंस उसके पीछे जाते हैं और उस पर ब्लैक थंडर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वांग हाओ उस ब्लैक थंडर स्मोक में फंस जाता है। और यहाँ ताई सोच रहा होता है कि अब वांग हाओ के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इधर प्रिंस के हाथों से वो ड्रैगन हर्ट का बॉक्स छूटकर वांग हाओ के पास चला जाता है। ये देखकर प्रिंस सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तभी वो ड्रैगन हर्ट का बॉक्स एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और वांग हाओ सही सलामत उस ब्लैक स्मोक से बाहर आ जाता है। ये देखकर प्रिंस को काफी गुस्सा आता है कि वांग हाओ अभी तक जिंदा है। तो वांग हाओ कहते हैं कि मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तभी वो ड्रैगन अपना मुंह खोलकर उसमें से एक आग निकालता है, जिसका अटैक प्रिंस के साथ साथ सुमुया पर भी होता है और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वांग हाओ उस ड्रैगन की तरफ देखकर कहता है वाओ
ओह गुड जॉब, छोटे से ड्रैगन होकर इतना बड़ा काम किया। पर वो ड्रैगन वांग हाओ के ऊपर ही गुर्रा रहा होता है, तो वांग हाओ उसके पास जाता है, उसकी बॉडी में हाथ डालता है और वो बड़ा सा ड्रैगन वैनिश होकर एक छोटू सी ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है। वांग हाओ कहता है कि तुमने उन दोनों बेवकूफों को तो उल्लू बना दिया, लेकिन अब तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो ये इल्यूजन क्रिएट करके। देखकर वो छोटू सा ड्रैगन डर जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।